हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम करंट अफेयर्स की लगातार इंफॉर्मेशन, अप टू डेट इंफॉर्मेशन आपको लगातार देते रहे हैं और इसी संदर्भ में हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। और ये जो हमारा वीडियो है इस बार आपको डेली लगभग 6-7 बजे के आसपास आपको मिला करेगा। तो इसके लिए आप अपने नोट्स वगैरह बनाने की कोशिश करें ताकि आगामी आने वाली परीक्षाएं, एक दिवसीय परीक्षाएं यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की जाती है उसमें सीधे सीधे ये क्वेश्चंस आने की पुरजोर उम्मीद है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस पूरा दम रखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यानी करंट अफेयर्स का जो आज का टॉपिक है वो ये है कि हमारे भारतीय प्रधानमंत्री यानी पीएम नरेंद्र मोदी जी वो पहले भारत मध्य एशिया सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। चलिए आइए, जो भारतीय पीएम है यानी नरेंद्र मोदी जी है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज पहले भारत मध्य एशिया यानी ये पहला भारत और मध्य एशिया के मध्य जो मीटिंग होने वाली है यानी इसका जो वर्चुअल जो मीटिंग होगी उसमें ये मेजबानी करेंगे। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है। यह सम्मेलन एक शिखर सम्मेलन है, एशिया शिखर सम्मेलन है। ये एक खास बात इसकी ये है। दूसरी एक और खास बात यह है कि यह मीटिंग वर्चुअल माध्यम से आयोजित की जाएगी। वर्चुअल माध्यम से आयोजित की जाएगी। इसमें 5 देश भाग ले रहे हैं यानी 5 देश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भाग ले रहे हैं। कौन कौन भाग ले रहा है? पहले कजाकिस्तान, दूसरा तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। ये देश भाग ले रहे हैं यानी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ही भाग ले रहे हैं। एक्चुअल में हुआ क्या है कि कोविड-19 के कारण जो मध्य एशिया जो नेता है वो इस 73वें गणतंत्र दिवस के समारोह पर जो अभी कल ही हुआ है समारोह पर भाग नहीं ले सके, जिसके कारण एक आभासी शिखर सम्मेलन रखा गया है, इन मध्य भारत शिखर सम्मेलन। तो इसमें भारतीय प्रधानमंत्री वर्चुअल मीटिंग के द्वारा इसमें मेजबानी करेंगे। इसमें और क्या क्या होगा? इसमें भारत मजबूत संबंधों, व्यापार और सहयोग के कारण एक संस्थागत ढांचा तैयार करेंगे जिससे अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में जो स्थिति है उसकी उस पर स्पष्ट रूप से चर्चा की जाएगी कि अफगानिस्तान से सीधे सीधे कांटेक्ट कैसे रखे जाए। इससे सीधे सीधे फर्क किन किन देशों पर पड़ेगा? इससे सीधे सीधे फर्क पड़ेगा, एक तो चाइना पर फर्क पड़ेगा और एक पाकिस्तान पर फर्क पड़ेगा। इन दोनों के साथ अगर हम भारत इन देशों के साथ अपने संबंध मजबूत स्थापित कर लेता है तो सीधे सीधे इन 5 देशों के साथ संबंध मजबूत हो जाएंगे और इनसे व्यापार और सहयोग की उम्मीद भारत को और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मध्य एशिया में जो भारत का हाथ है वो बहुत सुदृढ़ हो जाएगा, जिसके कारण सीधी सीधी प्रॉब्लम चीन और पाकिस्तान को हो जाएगी। अभी जब 73वें गणतंत्र दिवस पर इनको वर्चुअल नियंत्रण दिया गया था इन देशों को, तो चाइना ने सीधे सीधे तौर पर इन देशों से एक दिन पहले संपर्क साधा था कि आप हमारे यहां पर आइए और हमारे यहां पर मेहमान नवाजी, हम आपकी मेहमान नवाजी करेंगे, आप हमारे यहां पर आइए। तो इन देशों ने साफ तौर पर मना कर दिया था। तो देखिए चाइना कितना हमसे एडवांस बनने की कोशिश करता है। इसी उम्मीद में फिर एक कदम और आगे चल लेते हैं हम। वर्तमान में 6 देशों में भारत मध्य एशिया वार्ता नामक विदेश मंत्रियों के स्तर पर एक बैठक आयोजित की गई है। इस वार्ता की जो तीसरी बैठक थी
इस वार्ता की जो तीसरी बैठक थी वो दिसंबर में ऑलरेडी कर ली गई थी, दिसंबर 2021 में ये बैठक पहले से ही कर ली गई थी, जिसके कारण भारत को सीधा सीधा फायदा व्यापार और इनके आर्थिक संबंध से मिला है। अब गौरतलब है कि 3 मध्य एशियाई देश कौन कौन से, एक तो तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और एक उज्बेकिस्तान, एक तजाकिस्तान, एक उज्बेकिस्तान और एक तुर्कमेनिस्तान, ये सीधे सीधे किसके साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, सीधे सीधे अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और आप जैसा जानते हैं कि भारत अफगानिस्तान को बिल्ड करने में या उसको मजबूत करने में भारत का सीधा सीधा प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से हाथ रहा है। तो भारत ये चाहता है कि अपने पड़ोस में होने वाली हलचल को वो शांत कर सके, उसमें उसका भारत का सहयोग रहे, जिससे मध्य एशिया में उसका दबदबा कायम रहे। तो इसलिए इन तीनों देशों से जो लगने वाली अफगानिस्तान की सीमा में और जो सीमा है उसमें शांति बहाल हो सके, जो कि अस्थिर है फिलहाल, तो इन तीनों देशों से इसलिए भी संपर्क साधना भारत के लिए बहुत आवश्यक था। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव रही होगी करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के नजरिए से देखा जाए। तो इसी उम्मीद में एक वीडियो फिर आगे आपको दी जाएगी बहुत अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।